दिनचर्या योग परिवार में आपका स्वागत है। आज हम अपने एक मित्र जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनकी प्रॉब्लम के लिए ये फ्रोजन शोल्डर से संबंधित एक वीडियो बना रहे हैं। आशा है ये हमारे अन्य दर्शकों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। तो इसमें फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि ये 3 हड्डियां होती हैं, यहीं पे ये इसका जो है अटैचमेंट होता है, ये होता है जो, और इस तरह से जो आपका ये हिस्सा है ये इस तरह से इसमें ऐसे चलता है, ऐसे इस तरह से ह्यूमरस, स्केपुला और कॉलर बोन, इन तीनों के ये सामंजस्य में इसमें ये आपका टिका हुआ है जो कि और जब ये हमारा हाथ ऊपर नहीं उठ पाता है, ये कंधे जाम हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम। तो हमारे मित्र के साथ भी ऐसा हुआ है, तो उन्होंने ये अनुरोध किया था कि इस तरह से हम कोई वीडियो बनाएं जो हमारे लिए लाभप्रद हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैठ के कुछ एक्सरसाइज बता रहे हैं। इसमें आप ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए और दोनों हाथों को अपने ये घुटनों पर रखिए और इस तरह से इस तरह से बैठिए और कंधों को गोल गोल घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए। अब जिसका फ्रोजन शोल्डर है उसके लिए तो ये प्रॉब्लम करेगी और दर्द भी होगा। ज़्यादा दर्द है तो मत कीजिए, नहीं तो इसको 5 बार आगे क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से पूरा गोल घुमाइए। ये पूरा ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये आपका जो है फ्रोजन शोल्डर ये खुलेगा इस तरह से, ऐसे। और दूसरा है ये ऐसे बैठ जाइए, एक पैर को मोड़ लीजिए, दूसरे को इस तरह से कीजिए और इस हाथ को आप पीछे की तरफ ले जाइए। जो हिस्सा आपका जो है फ्रोजन कर रहा है उसको आप पीछे की तरफ ले जाइए, ऐसे ऐसे ऐसे, जितना ऊपर जा सके उतना, ऐसे ऐसे। और इसको कहते हैं गोमुख आसन। और इस हाथ को ऐसे ले जाके इसको पकड़िए, इसको पकड़िए और पकड़ के ऊपर की तरफ खींचिए जितना खींच सकते हैं, इस तरह से ऐसे खींचेंगे तो इस पे ये आपका जोर पड़ेगा। दर्द भी होगा तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। और धीरे धीरे इसको इस तरह से आप करिए, 10 तक गिनती गिनिए और फिर इसको छोड़ दीजिए। दोबारा फिर इसी तरह से ऐसे करिए और ये 5 राउंड कीजिए, 10 तक गिनती गिन के फिर छोड़ दीजिए। इस तरह से ये हो गया आपका गोमुख आसन। ये तो हो गए आपके बैठ के तो तकिया है। अब हम खड़े होके करेंगे। ऐसे खड़े हो जाइए और बिल्कुल इस तरह से सावधान मुद्रा में खड़े हो जाइए। या थोड़ा भी फासला भी ले लीजिए जिससे गिरने का चांस ना रहे। और ताली चालन, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे करिए। ये देखिए, जब एक हाथ बढ़ाएंगे दूसरा हाथ भी अपने आप बढ़ाने की कोशिश करेगा। हालांकि इतना अगर उठ जाता है तो बहुत अच्छा है, जितना उठ सके। अगर नहीं उठ रहा है, जितना उठ सके इतना ऐसे, ये ताली चालन, ऐसे 1 2 3 4 5, या इस तरह से कर लीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2, ऊपर तक जितना जा सकते हैं ऊपर उठाते जाइए। 1 2 1 2 1 2 1। पहले शुरू में ऐसे कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम ऊपर हमारा हाथ थोड़ा जा सकता है तो थोड़ा ऊपर भी ले जाइए, ऐसे 1 2 1 2 1 2। इस तरह से आप 5 मिनट करिए, जितना सहते जितना आप कर सकते हैं, ज़बरदस्ती मत कीजिए। और इसके बाद सपोज इस हाथ में आपको प्रॉब्लम है तो ऐसे खड़े हो जाइए और थोड़ा सा झुक जाइए, या किसी चीज़ का सहारा ले लीजिए, कोई मेज वगैरह हो, कोई चीज़ का सहारा ले लीजिए। और नहीं तो ऐसे थोड़ा झुक जाइए और अपने हाथों को इस तरह से कोई वजनी चीज़ हाथ में ले लीजिए, कोई वजनी चीज़। चलिए कोई सपोज कोई चीज़ आपने हाथ में ले लिया है, ये चलिए ले लेते हैं। इसको वजनी चीज़ हाथ में ले लिया और इसको पेंडुलम की तरह जो है चालन कीजिए। जैसे पेंडुलम चलता है ऐसे इस तरह से चलाइए। पहले धीरे धीरे जितना हो सके दर्द को सहते हुए, पहले ये जैसे, और धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर उठाते जाइए, ऐसे ऐसे। और ऊपर जितना ऊपर जा सके, जितनी तेज इस तरह से चलेगा ऊपर ज़्यादा तक जाएगा, ऐसे। और धीरे धीरे इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले 2-3 मिनट कीजिए, फिर 5 मिनट कीजिए,
फिर 10 मिनट तक इसको पीजिए। फिर बिल्कुल अपने हाथ को पेंडुलम बना लीजिए। तो इससे यहाँ की जो है नसें खुलेंगी, यहाँ की जो फाइबर्स हैं वो ढीले होंगे और दर्द तो होगा लेकिन धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। और एक और क्रिया है, आप दीवार के सहारे खड़े हो जाइए, दीवार के सहारे खड़े हो जाइए, इसको रख देते हैं, दीवार के सहारे खड़े हो जाइए, अपने हाथ को ऐसे इतनी दूरी बनाइए दीवार से कि आपका हाथ बिल्कुल सीधा रहे, इतना सीधा रहेगा। दीवार के सहारे बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाइए और अपनी अंगुलियों को धीरे 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 धीरे, अब उठने में अगर प्रॉब्लम कर रही, दर्द हो रहा, तो अपने हाथ को थोड़ा यहाँ सपोर्ट कर दीजिए, इस तरह से सपोर्ट करिए और धीरे धीरे अपने अंगुलियों के सहारे, जैसे कैटरपिलर चलता है उस तरह से कैटरपिलर को आप दीवार पे चलाइए। आपकी अंगुलियाँ कैटरपिलर की तरह जो है चलेंगी और चलते जाएंगे जहाँ तक ऊपर तक जा सकते हैं, ऊपर तक चले जाइए। ऐसे ये ऐसे देखिए, ऐसे करके चले जाइए और फिर धीरे 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 नीचे उतरिए। इस तरह से बिल्कुल अपनी अंगुलियों को कैटरपिलर की तरह दीवार पे चलाइए। और ये भी हो सकता है कि इसमें आप कोई कपड़ा ले लें या कोई भी चीज़ लेके उसको सरका के भी चले, जैसे बताते हैं, चलिए जैसे ऐसे रख लिया, ऐसे इस तरह से कोई चीज़ को और उसको ऐसे ढकेलते हैं। धीरे धीरे आप सांस भरते हुए ऊपर चलिए, जितना सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे ऐसे जाइए और जहाँ तक जा सकते हैं, और फिर धीरे 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 नीचे आइए, ऐसे सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए। ये दोनों ही तरह से कर सकते हैं, चाहे आप अपनी अंगुलियों को कैटरपिलर बना लीजिए या कोई चीज़ लेके इस तरह से ऊपर नीचे चलाइए। ये बहुत ही अच्छी ये सारी प्रक्रियाएँ थी। आशा है आपको ये हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा चैनल है दिनचर्या योग परिवार, जिसमें आप योग से संबंधित बातें हम बताते हैं। और अगर ये आपको अच्छा लगे कि दूसरों को भी बताया जा सकता है, दूसरे भी लाभान्वित हों, तो इसको शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबा के हमारे ये प्रोग्राम को दोबारा और भी जो भी हम प्रोग्राम डालते रहेंगे उसको देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। शेयर करिए अगर अच्छा लगे, दूसरों को लाभान्वित करना चाहते हैं। लाइक तो करेंगे, हमें आशा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।